ऑनलाइन क्लासेज में आज स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर बीटीसी सामाजिक अध्ययन। इसके पहले हम अध्ययन कर चुके हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण, उसकी पुनः चर्चा करते हुए हम आगे चर्चा करते हैं, जिसमें हम जाने हैं कि पहला, निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का होना। दूसरा कारण, क्षेत्रीय स्तर पर क्रांति का होना। तीसरा कारण, क्रांतिकारियों का एकजुट ना हो पाना। चौथा कारण, निश्चित लक्ष्य का अभाव। पांचवा कारण, भारतीय सेना की दुर्बलता। छठा कारण, सभी भारतीय जनसाधारण एवं शासकों का क्रांति में अपना सहयोग न देना इत्यादि। आज हम चर्चा करते हैं 1857 संग्राम संबंधी विद्रोह के क्या परिणाम हुए, अर्थात इस विद्रोह के बाद भारत में क्या परिणाम देखने को मिले, उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड में इसकी चर्चा हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों को संभाल नहीं पा रही, जिसके कारण इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो उसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन की संसद में एक कानून पारित करके 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। अब सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के माध्यम से भारत में शासन होगा। दूसरा नंबर है सेना के स्वरूप में परिवर्तन, अर्थात इसके पहले भारत में जो अंग्रेजी कंपनी में सेना थी उसमें भारतीयों की संख्या अधिक थी, लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये भय हो गया यदि हमारी सेना में भारतीय अधिक होंगे तो शायद अगला विद्रोह होगा तो उनकी कमजोरी उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों के स्वरूप में परिवर्तन किया और भारतीयों की संख्या अब वो कम करने लगे, अर्थात कम भारतीय सैनिक अपने सेना में रखे। अगला कारण है ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन, अर्थात 1857 के पहले जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो वो विभिन्न प्रकार के राजाओं से या अन्य राज्यों से समझौता और संधि करते थे और जिसका वो उचित पालन नहीं किए, जिस कारण भारतीयों का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति विश्वास उड़ गया था। लेकिन 1857 के बाद जब सीधे ब्रिटेन के महारानी के हाथों में शासन चला गया तो उन्होंने भारतीयों को ये आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि उनके साथ जो भी समझौता होगी, संधियां होंगी, उनका अक्षरता पालन किया जाएगा, जिससे आगामी समय आने वाले में भारतीयों द्वारा विद्रोह की संभावना कम हो। अगला कारण है, चौथा कारण है भारत में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात इसके पहले विभिन्न प्रकार से भारतीयों के धार्मिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अब ये ब्रिटेन द्वारा ये भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि अब भारत के किसी भी धार्मिक मामले में किसी प्रकार की अंग्रेजी शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगला पांचवा कारण पर चर्चा करते हैं भारत में राष्ट्रीय जन जागरण में तीव्रता आना, अर्थात कि अगले चैप्टर में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज उसका संक्षिप्त अवलोकन करते हैं कि भारत में 1857 के बाद समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भारत में जन जागरण करके उनके विचारों को, संकीर्ण विचारों को दूर किया एवं उनके अधिकारों के प्रति उनको स्वयं को जागृत किया, जिस कारण भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना का विकास हुआ। अगला छठवां कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस क्रांति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अगला कारण, सातवां कारण, नवीन कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की स्थापना और विकास। इसके बाद भारत में विभिन्न परिस्थितियां जो कुटीर उद्योग के विपरीत में थी, उनके विकास के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया। जो कुटीर उद्योग लगभग बंद हो चुके थे, अब वो पुनः नए तरीके से स्थापित होने लगे और विकसित होने लगे। अगला कारण है आठवां, मुगलों के शासन का अंत। 1857 के बाद मुगलों के अंतिम वंश का पतन हो गया। नौवां कारण है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। इन लंबे प्रयास के बाद 1857 का प्रयास प्रारंभ हुआ और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी के साथ क्रांतिकारियों के आज़ादी का सपना साकार हुआ। अब हम आज का
पाठ्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।